नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग कल, मतदान के मद्देनजर पुलिस की तैयारियां पूरी। सोनीपत में 13 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात। नायब सैनी ने माता श्री मनसा देवी मंदिर पहुंचकर टेका माथा। प्रदेशवासियों को दी नवरात्रों की शुभकामनाएं, मतदान की भी की अपील। अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर अशोक अरोड़ा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सुबह का भूला शाम को घर आए तो नहीं है कोई परेशानी। अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव का बयान। तंवर का किया स्वागत, कहा कांग्रेस को मिलेगी और मजबूती। और अशोक तंवर के कांग्रेस ज्वाइन करने पर नैना चौटाला ने कसा तंज। तोते से की तंवर की तुलना, कहा अपना फायदा दे कांग्रेस में भागे तंवर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कल मतदान होना है, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की गई है। सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया है कि पैरामिलिट्री फोर्स की 13 कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चुनाव को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वाहनों की लगातार चेकिंग भी की जा रही है। सुरक्षित एक फेयर, फ्री एंड पीसफुल इलेक्शंस कराने के लिए सोनीपत जिले में सोनीपत पुलिस के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संदर्भ में ऑलरेडी हमारे पास बाहर से 13 पैरामिलिट्री की कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो विभिन्न एरियाज में तैनात हो चुके हैं। हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक जो पैरामिलिट्री की कंपनीज है वो ऑलरेडी तैनात हैं। जितने भी जो ये संवेदनशील एरियाज हैं, जो है क्रिटिकल एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, उन सभी में जो है गाँवों में जाके और अन्य एरियाज में जाके जो है अपना ये जो है फ्लैग मार्चेस कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और एसएसटीज हैं, वो एक्टिव हैं और उनके द्वारा लगातार जो है चेकिंग्स की जा रही है और जो है धरपकड़ जो है की जा रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी बदमाश हैं उन पर जो है पूरी सख्ती जो है सोनीपत पुलिस के द्वारा की गई है और हमें पूरा विश्वास है हम यहाँ पे फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस करा पाएंगे। अशोक तंवर के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीटीसी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। सुने। अच्छी बात है, स्वागत है। तो कांग्रेस विचारधारा का था, बीजेपी की विचारधारा में फिट नहीं बैठ सकता था, क्योंकि बीजेपी तो तानाशाह की पार्टी है और अशोक तंवर जैसे लोग वहाँ कैसे फिट बैठ सकते थे। निश्चित रूप से जो आज हवा चली हुई है कांग्रेस के पक्ष में, उसमें बड़ा चेहरा, बड़ा नाम अशोक तंवर, अच्छी बात है। पार्टी में उसका स्वागत है। आप किस तरह स्वागत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक तंवर पहले भाजपा के गुणगान गाया करते थे, अब वापस फिर दोबारा कांग्रेस में आए। सुबह का भटका सामने कर रहा है ना, अच्छी बात। तो ये थे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि सुबह का भट्टा शाम को अगर अपने घर वापस आ जाए तो बड़ी बात है और बड़ा चेहरा है हरियाणा प्रदेश में अशोक तंवर। आज एक बार फिर अशोक तंवर ने कांग्रेस के अंदर वापसी की है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हुए अशोक तंवर पर नैना चौटाला ने बातचीत में कहा कि अशोक तंवर तोते हैं, उनकी तुलना उन्होंने तोते से की। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर वो तोते हैं जिस पेड़ पर मीठा फल दिखता है उसी पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन अशोक तंवर सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उसके लिए तो मैं कहूँगी भी वो तोता बन रहे हैं। जहाँ फल दिखे वो उसी डाल पे बैठ के मीठे फल खाने की आदत पड़ गई। मैं तो अब रास्ते में एक बात कर रही थी, मुझे किसी ने बताया कि अशोक तंवर ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो वो जब हम निकलते हैं उनके घर के आगे से, कई बार निकलती तो उनके घर के आगे मैं पेंट देखती हूँ ना, तो एक मोटी लेयर जो है वो रंग की मारी हुई। तो आज मैं ये कहती, मैंने कहा आज बेचारे रात को सारी रात कमल जो है वो पेंट करने पड़ेंगे उसको, फिर हाथ का निशान लाना पड़ेगा उसको, तो वो तो पेंट करने में रह जाएगा और उसके कोई काम नहीं है। प्रिय प्रताप राठौड़ जो है वो जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का जो है वो साझा उम्मीदवार है और जनता से अपील कर रही हूँ कि औरों को तो सबको मौका दे चुके आप लोग। अगर कहीं विकास देखी तो कहीं विकास नहीं है कुरुक्षेत्र में।
अगर हम बेरोजगारी देखें तो वो भी चरम सीमा पर, अगर महंगाई देखें तो वो भी चरम सीमा पर है। अगर सच में बदलाव जनता करना चाहती है कुरुक्षेत्र में, तो सूर्य प्रताप राठौर को जो है वो चाबी वाला बटन दबाकर, आपके माध्यम से मैं पूरे थानेसर हल्के के लोगों से कहूँगी कि एक मौका जो है वो आप चाबी को दो, एक मौका जो है वो सूर्य प्रताप राठौर को देने का काम करो। इधर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने अशोक तंवर के कांग्रेस में वापसी पर प्रतिक्रिया दी है। उस दौरान उन्होंने अशोक तंवर का पार्टी में स्वागत किया है और कहा कि अशोक तंवर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला लिया है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि अशोक तंवर के घर वापिस लौटने से निश्चित ही पार्टी को और मजबूती मिलेगी। नहीं, अच्छी बात है, वो पार्टी घूम फिर के वापस अपने घर आ गए हैं और मैं स्वागत करता हूँ। सही निर्णय, सही टाइम पे सही निर्णय लिया है और इसका असर जो है खास तौर पे सिरसा बेल्ट में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। फिर आए दुरुस्त आए और इससे पार्टी को मजबूती तो मिलती है। कोई भी नेता अगर पार्टी में आता है तो मजबूती तो मिलती है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। कोसली में भी कल पूर्व मंत्री विक्रम सिंह भाजपा का दामन छोड़ शामिल हुए हैं कांग्रेस में। विक्रम सिंह की वाइफ को जिला परिषद बनाने में मेरा बड़ा चेयरमैन बनाने में बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने जो है मेरा साथ छोड़ के राव इंद्र के साथ लग गए थे। अब जो है उनको समझ में आ गई है कि वो गलत व्यक्ति के साथ चले गए थे। अब वापस जो है कांग्रेस में आए हैं, उसका स्वागत करता हूं मैं। कब हरियाणा में कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 60 से पार होंगी। मतलब कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना पाएगी? हाँ, बहुमत से सरकार बनाएगी और लोगों में रुझान है कांग्रेस के प्रति और मैं समझता हूँ कि सोनिया जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ मजबूत, विशेष तौर पे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए लोग एकजुट हुए हैं और उसके सुखद परिणाम आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कल मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जेजेपी नेता और जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनेलो को आईना दिखाने का काम इस बार डबवाली समेत पूरे हरियाणा की जनता करेगी। इस दौरान जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने पार्टी की जीत का भी दावा किया है। ये बड़ी हैरानी और बड़ा चिंता का विषय है कि किस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल के लोग क्रिमिनल्स को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। हमने उस महान गायक को ट्रिब्यूट देकर के उसे सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया, उसका स्टैच्यू अपने क्षेत्र में लगवाया। वहीं अचंभा होता है कि उनको मारने वाले, उनकी हत्या करने वाले, उनके परिवारजन आज जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों के वोट मांग रहे हैं। इससे ज्यादा घटियापन राजनीति का नहीं हो सकता कि ऐसे लोगों को, बैड एलिमेंट्स को इंडियन नेशनल लोकदल को सामने लाना पड़ रहा है, उनके नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं। जनता इसको और मूसेवाला के जो फैंस है इसको बड़ा सबक सिखाने का काम करेंगे इन्हें लोग। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला के माता श्री मनसा देवी मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने माथा टेककर हवन यज्ञ में आहुति डाली है और प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, नायब सिंह सैनी का परिवार और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की भी अपील की। कांग्रेस की मंशा जो नजर आई है उनमें अभी से हिस्से बंटने शुरू हो गए हैं। कहावत भी है, सूतना कपात लट्ठम लट्ठा। ना सरकार हरियाणा के लोग कांग्रेस की बना रहे हैं, ना बन रही है, और ये पहले से अपने हिस्से बांटने इन्होंने शुरू कर दिए। भ्रष्टाचार को इनके मुख से जाहिर हो रहा है कि भ्रष्टाचार किस गति से बढ़ेगा अगर दुर्घटनावश ये हरियाणा में खड़े हो जाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। नहीं, देखिए, दिल नहीं मिले हैं, दिल नहीं मिले, हाथ भी धक्के से मिलाए हैं। तो राहुल जी ने आकर के, राहुल साहब ने दोनों के हाथ पकड़ करके मिलाए हैं। जिन दिलों में दूरियां बहुत हैं, जिन दिलों के अंदर छेद कर दिए हैं,
जाति सूचक शब्द बोल करके, जो आंसू भी आंखें नहीं रोक पाई, इस प्रकार से अपमानित करने का काम दलित समाज को किया है, तो कहां दिल मिल जाएंगे। दलित को अपमानित, दलित को पीड़ित करने का कांग्रेस की ये परंपरा रही है और कांग्रेस नहीं चूकती दलितों का अपमान करने में, ये इनके डीएनए के अंदर है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी नवरात्रों के दूसरे दिन माता श्री मनसा देवी पहुंचकर माथा टेका और प्रदेश वासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पार्टी की जीत का दावा भी किया और कहा कि प्रदेशवासी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आज माता मनसा देवी पंचकुला के मंदिर में, मैं माता मनसा देवी के मंदिर में आज मत्था टेकने के लिए आए, देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए और अमन शांति के साथ ये कल का मतदान है, उसमें सभी अपने मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, सभी के परिवार में सुख शांति, माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। ये पार्टी छोड़ने का, जोड़ने का सिलसिला लोकतंत्र के पर्व में चलता है, उस लाइन में वो भी शामिल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। ये कानूनी मैटर है, इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग फिर भी हमेशा वो संविधान का अपमान करते हैं और कोर्ट के फैसलों का भी अपमान करते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब कल्याण के योजनाओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है, यही इस चुनाव के मुद्दे हैं और उनके लिए हम काम करते हैं। बाकी कौन क्या बयानबाजी करता है, ये उनके व्यक्तिगत फैसले होते हैं। शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन भी प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला, अंबाला और झज्जर की ये तस्वीर है, जहां पर भक्तों का मंदिरों में तांता लगा है। मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई है। पंचकुला के माता श्री मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और मनोकामनाएं मांगी। वहीं झज्जर के मंदिरों में भी नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। जगह जगह मंदिर माता के जयकारों से गूंज उठे हैं। इस दौरान मंदिरों के पुजारी ने भी नवरात्रों के महत्व का खास तौर पर जिक्र किया है। मैं माता रानी के मंदिर में हाथ जोड़कर विनती यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबके घर में खुशियाँ आए, दूध पूत दे, अंधन के भंडार भरे, सुख शांति दे, मनोकामना सबकी पूर्ण हो। और जैसी मेरी मनोकामना पूरी होती है, भगवान सबकी आशा तृष्णा। मैं बहुत साल से आ रही हूँ यहाँ, जब से आए 25 साल से, तब से हम आते हैं यहाँ पे और हमारा सारा काम पूरा होता है। हम माता रानी के चरणों में लगे हो। हम तो ये कहते हैं माता रानी आशीर्वाद दे, अपना बनाए रखे, तंदुरुस्ती दे हमें बस। मंदिर की जब का मंदिर बनाया है, हम जब से आ रहे हैं, मोहल्ला जट्टाबाद शहर के रहने वाले हैं। जो भी यहाँ बच्चा भी आता है, सियाना भी आता है, बुजुर्ग भी आता है, जो भी आता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे उज्जैन में हर यहाँ पे एक जगह और है, वो मंदिर बना हुआ ना, वैसे ही यहाँ शनि का मंदिर भी बने और सबकी यहाँ ही मनोकामना पूरी होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कल मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं बीते दिन प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने नूंह समेत प्रदेश के अन्य कई इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया और पार्टी की जीत का दावा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं का खास तौर पर जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। अच्छा, सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना, अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है। और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की,
कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।